Was it the voice? Was it the fire burning in me? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। आज तो मेरी भी तबीयत अच्छी है और मुझे भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है। अभी तुरंत दाल वगैरह पिसाया, मम्मी दरवाजे तक पापा को छोड़ने गई हैं और मैं थोड़ा सा लेट उठी। इसके दो विशेष कारण थे। पहला ये कि पिछले कंटिन्यूसली 2-3 दिनों से मेरे सिर में दोपहर को दर्द हो रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि नींद पूरा करना चाहिए। दूसरा ये चीज़ कि मम्मी आज घर पर रहेंगी। हमारा दूसरा दुकान है, उसमें से पापा और पापा के पापा अकेले जा रहे हैं, तो मम्मी घर पर रहेंगी। इस वजह से मैंने सोचा कि थोड़ा देर में अच्छे से रिलैक्स कर लूँ। पूरा दिन तो मैं दोपहर को सोना प्रेफर नहीं करती, जिस वजह से जो नींद है वो इनकम्प्लीट रह जाती है। मैं कल रात को 12 बजे समथिंग सोई थी और अभी 7 बजे मेरी नींद खुली, तो 7 आवर्स सफिशेंट है स्लीपिंग आवर। तो बाकी का काम वैसे पिंकी सीमा स्कूल भी जाएंगे तो ये लोग कर के जाएंगे अपना काम, तो मुझे उतना नहीं रहेगा प्रेशराइज कि मुझे ये करना है। वो अलग अलग सिचुएशन होता है जब इन लोग घर पे नहीं होते या फिर इन लोग टिकड़म लगा देते हैं कि मुझे काम नहीं करना, तब मैं ज़्यादा परेशान होती हूँ। तो चलिए अभी हम पहले फ्रेश होते हैं, गर्म पानी पीते हैं, फिर उसके बाद जाके हम अपनी पढ़ाई करेंगे। आज का बड़ा सा टाइटल, नॉर्मल डे इन माय लाइफ। हाँ, आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा घर में रहती हूँ, तो सारा दिन तो मेरा नॉर्मल होता ही है। पर नहीं, जब मैं घर पर होती हूँ उसके बावजूद कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होती हैं। मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आया कि मैं 2 गर्म चीज़ें एक साथ कैसे पी सकती हूँ। फिर मैंने चाय और गर्म पानी दोनों एक साथ ही बना दिया, गर्म कर लिया या बना लिया। पानी गर्म किया और चाय बना लिया, तो अब दोनों में से किसी एक को ही पीऊँगी एक टाइम पे। गर्म पानी ज़्यादा ज़रूरी है, पहले इसको निपटाऊँगी, फिर उसके बाद ही चाय पीऊँगी। अदरवाइज़ चाय तो स्किप भी कर सकती हूँ। हालांकि पिंकी दीदी और सीमा दीदी उठे नहीं हैं और मम्मी गुस्सा हो रही हैं, तो उठ जाते तो इन लोग अच्छा था। पिंकी पिंकी जल्दी उठ। सीमा असेंबली। चलो उठो। ऐसा शायद ही किसी दिन होता होगा जब ये लोग मुझसे पहले उठते हैं और इन्हें उठाना नहीं पड़ता। अभी हो रहे हैं 7:56, दैट मीन्स 8 बज चुका है। 8 से 10 के बाद ही मैं कुछ भी चीज़ करूँगी। तो पहले मैं जो PYQ सीरीज़ कंप्लीट किया है मैंने, शुरू किया है, वो निपटाऊँगी। उसके बाद 1 घंटे का रीजनिंग, ठीक है, तो 2 घंटे हो जाएंगे। अभी तक काफ़ी चीज़ें आप लोगों को पता चल गई है कि मैं सारा टाइम दुकान में रहती हूँ, पर मम्मी जब भी घर में रहती हैं तो मैं अपने रूम में बैठकर थोड़ी देर अच्छे से पढ़ाई करती हूँ। आधे घंटे के बाद मुझे भूख लग रहा था, इस वजह से मैं ब्रेड ये और चाय लेने चली गई थी। कुछ लोगों के छोटे छोटे से सवाल हैं। आपकी पढ़ाई, तो मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इन केमिस्ट्री कंप्लीट किया है और साथ ही मैं घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ। तो अभी बज रहे हैं 10 और मैं PYQs देख रही थी और मैंने सिद्धू घाटी सभ्यता का PYQ लगाया। इसमें 80 क्वेश्चन थे मेरे PDF पर और 41 मेरे सही हुए और 39 गलत इसलिए हुए ना क्योंकि मैं कवर अप सिंपल तरीके से की थी, और इसी वजह से मैंने उस दिन कहा था कि मैं दृष्टि के बुक से पढ़ूंगी, पर कल मेरी पूरी तबीयत सही नहीं थी और मैंने फिर रीड नहीं किया, तो इस वजह से था दिक्कत। अभी मुझे बनाना है लंच। पिंकी दीदी मंदिर जा रही है, मंदिर के बाद उनका फिर से मेहंदी ऑर्डर है।
प्योर बेरोजगार इंसान मैं हूँ ना। सारा सर्विस मुझे करना पड़ता है, चाहे वो दुकान का हो, घर का हो या फिर खुद का हो। हालांकि अभी चलते हैं, 11 बजे तक सारा कुछ फिनिश हो जाएगा, फटाफट से निपटा लेते हैं। चलिए गाइस, ये रही सीमा दीदी। पिंकी दीदी मंदिर जा रही थी लेकिन वो गई नहीं क्योंकि शीतल दीदी के साथ जा रही थी, और शीतल दीदी खाना खा ली। आज मुझे बनाना है आलू सेम की सब्जी, पोहा नहीं बनेगा। 10 बजे यह नाश्ता बनाऊँ फिर खाना बनाऊँ। अभी खाना बन जाएगा, आधा घंटा में खाना, फिर वही। टाइम पे तो उठती नहीं है, सबसे लेट यही इंसान उठती है। हाँ, सोएगी भी नहीं ना, मेरे को चैन से सोने भी नहीं देती है रात को। हम तीनों के साथ साथ मम्मी भी घर पे थी, इन लोगों को डांट पड़ा और मैं ज़्यादा ही खुश हो गई। सब्जी वगैरह काटा मैंने। गाइस, सीमा दीदी सबसे लेट उठती है लेकिन सबके काम में विघ्न 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 ही विघ्न पैदा करती है। और मैं नहाने जा रही थी, सब्जी काट के वो नहाने चली गई। और सबसे बड़ा पॉइंट, ये सिर्फ काम करने के टाइम पे घुसेगी, ऐसे टाइम पे मस्त बकायदे सोते रहती है। इसको उठाओ तो ऐ पे करती है। और देखो रूम कैसे छोड़ के गई है मेरे लिए, क्योंकि इस घर का सिर्फ बेरोजगार प्राणी मैं हूँ। फ़िलहाल मेरी एज 22 साल की है और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा मेरी होती है, क्योंकि घर में मम्मी पापा के बाद मैं हूँ जो सबसे बड़ी हूँ, और मेरी छोटी छोटी सी बहनें हैं जिसका एक ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर है और सबसे छोटी वाली 12th में है। एग्जैक्ट 11:30 हो रहा है अभी, मतलब 11:30। थोड़ा सा मुझे कपड़ा वगैरह धोना था, टंकी में पानी वगैरह फिट करना था, बहुत सारा काम, जिस वजह से थोड़ा सा हड़बड़ी में मैं भी थकी हूँ, सांसें थोड़ी रफ्तार चल रही है। और सब्जी खाना डन हो चुका है, मैं अपना काम करने लग गई थी। लो फ्लेम पे किचन में मैंने सब्जी बनाकर मतलब पकने छोड़ दिया था, और अभी ऑलमोस्ट सारा चीज़ डन है। बट आज वापस से मुझे दुकान जाना पड़ेगा। मैं तो सोच रही थी मम्मी वो टेबल ख़रीद के ले आएंगी, मैंने दुकान जाके बोल दिया कि हाँ इसका ये करना है, बस उठा के लेके आना। मम्मी कहती है नहीं, तुम लोग जाओ, उसका सही कुछ देखो, सब कुछ सही हो लेके आ जाना। मम्मी थोड़ा सा बिजी है। हाँ, अभी नहीं जाएंगे, लगभग 1, 1:30, 2 बजे आसपास। तो अभी पढ़ाई करना है मुझे। अभी 8 से 10 हुआ, उसके बाद आज मैं भी लेट से उठी थी, तो और नींद भी पूरा करना ज़रूरी होता है कभी कभी। तो अभी हालांकि ज़्यादा कुछ नहीं है, बस घर पर भी कोई नहीं है, पिंकी सीमा मम्मी और मैं बस हैं। तो मम्मी अपना उधर सिलाई कर रही हैं, दुकान पर हैं। मैं थोड़ी सी थकी हारी, 10-5 मिनट रेस्ट करके रिलैक्स होने के बाद मैं पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। तब तक मुझे खुद के भी हुलिया में सुधार करने होंगे। मैं मतलब तुरंत नहाई, मुझे लगा सब्जी जल रहा है, फिर पानी टंकी से बाहर आ रहा है, बंद करो, इस टंकी पे कन्वर्ट करो, मैं बहुत सारा काम था। हालांकि अब सब कुछ डन हो चुका है, अभी मैं रिलैक्स हूँ थोड़ा सा। कुछ लोगों के बड़े सवाल कि आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। मैं तो चली जाऊंगी, पर जो मेरी बहनों के ऊपर बोझ आएगा शायद वो दोनों नहीं संभाल पाएंगी। मैं बड़ी थी, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, तो मुझे अभी पढ़ाई करते हुए लगभग 20 मिनट ही हुआ था। हालांकि मैं चिल इतना कर रही थी कि मैंने खाना नहीं खाया। और फिर आई हमारी रीत दीदी, और रीत दीदी रो रही थी, ये मम्मी से लड़ाई करके आई थी अपने। तो फिर अभी बेचारी खाना नहीं खाई, मैं इसको खाना खिलाऊंगी और मैं भी इसके साथ खाऊंगी। एक्चुअली ऐसा होता है ना मेरे साथ कभी कभी, मतलब हालांकि मैं हमेशा अकेले खाना खाती हूँ, पर कभी कभी मेरा खाना खाने का मन नहीं होता है, और कई बार मुझे इसी वजह से बहुत सारा डांट पड़ता है। हालांकि मैं अपनी गलतियों की वजह से कभी डांट नहीं खाती, पर खाना टाइम पे नहीं खाई और कुछ भी चीज़ें जब नहीं खाती हूँ ना तब मुझे डांट पड़ती है। ऐसे डांट नहीं पड़ता है ललित, पड़ता है मेरे को कोई डांटता है? अरे अकेले सबसे निपटने में माहिर है, पूरा मोहल्ला अकेले उठा लेती है सिर पे, है ना रीत? अच्छी है, क्यूट है और शर्मिली है, पर दबंगी टाइप की है। चलो हम लोग खाना खा लेते हैं, भूख लग रहा है।
बहुत तीखा था एक्चुअली। मतलब मेरे घर सब बड़े लोग हैं ना, छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं। और हम लोग शुरू से मिर्च मसाला वाला सब्जी, मतलब एवरेज से थोड़ा सा ऊपर रहता है। आ जा तो बेचारी अब ये ना काफ़ी सादा खाना खाती है, मतलब तबीयत भी इसका सही नहीं रहता। और ये तीखा तो बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पाती है। तीखे की वजह से लिप्स थोड़ी मेरे भी गुलाबी हो गए। बिल्कुल भी बेचारी खाना नहीं खा पाई, बहुत ज़्यादा तीखा था। कोई नहीं, तेरे लिए कम तीखा वाला सब्जी बनाऊंगी, ठीक। मेरे यहाँ मैं अगर ऐसे कम मिर्च विर्च वाला सब्जी बनाऊँ तो ऐसे बोलते स्वाद नहीं आ रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा मेंटेन रखना पड़ता है। हम लोग शुरू से खाए हैं ना, मतलब हम लोग तो छोटे भी थे तब भी मम्मी मिर्ची वाला बनाती थी और हम लोग खा भी लेते थे। एक टाइम पे हुआ था मेरे साथ भी कि मैं मिर्ची ना, मतलब थोड़ा भी मैं नहीं खा पाती थी। फिर रिसेंटली 8-7 महीने पहले की बात थी और अब मैं पहले जैसे हो गई। उस टाइम में मेरे साथ ये हुआ था ना कि मैं मिर्ची खाऊं तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी। इवन मैं पिंकी से लड़ाई करने लग गई थी कि तू सब्जी में मिर्ची ही डालना छोड़ दे। पर अब ठीक है, बेचारी की वजह से मुझे थोड़ा सा बेकार लग रहा है। लाइब्रेरी जाना बेशक मेरे सारे सवालों के जवाब होंगे, पर मेरे साथ साथ कई लोगों के जीवन को उथल पुथल कर सकते हैं। और इसी सारी चीज़ों की वजह से मुझे घर पर रहना पड़ता है। बड़ा मशक्कत लगता है मुझे, दुकान खुद नहीं जाने का मन कर रहा था, ऊपर से नाना भी लेट से, नाना जल्दी आ गए थे, सूरज नहीं आया और मजबूरन मैं और नाना हम लोग जा रहे हैं। मेरा था कि मैं कल तो आ गई थी, पर मम्मी कहती है तुम अपना काम खुद किया कर, इस वजह से मुझे वापस से जाना पड़ रहा है। मैं छोटे से छोटा प्रॉब्लम और बड़े से बड़ा प्रॉब्लम अकेले ही हैंडल कर लेती हूँ हंसते हंसते, पर कभी कभी थर्ड पार्टी इफ़ेक्ट जो होता है वो मुझे डिस्ट्रॉय कर देता है। हालांकि इस बड़ी सी जगह में हम गए थे और आ भी गए। तो दुकान से हम आ गए, हम सारा बिलिंग वगैरह करवा दिए और जाके उसको रिपेयर करवाने में वो किया नहीं था, तो लगेगा टाइम, 4 बजे आएगा टेबल। लोग अपना काम कर लिए हैं, दाल वाल पिसा गया है, देख सकते हो आप लोग। टंकी फुल। एक मिनट पीछे करके दिखाती हूँ। हाँ भाई हाँ। इधर दुकान का सामान तैयार था और मैंने आकर थोड़ा सा सिलाई किया, क्योंकि मुझे टेलरिंग भी आती है। मुझे ये तो पता है कि जनवरी चल रहा है, पर ये मैं बार बार भूल रही हूँ कि अच्छा आज नहीं, कल 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस। इस उपलक्ष्य में कई सारे भारतीय होने का एक अहम भूमिका अदा करना होता है। और पिछले कुछ सालों से समथिंग 2-3 साल हो गए, 2 साल, मैं तो स्टूडेंट रह के भी 26 जनवरी अवॉइड करने लगी थी। एक सेमेस्टर छोड़ के, मतलब 15 अगस्त में गई थी, फिर उसके बाद देखते हैं कल का क्या रोला होगा। होपफुली आज मैंने आपके कुछ सवाल कवर किए हैं। मुझे पर्सनली वैवाहिक जीवन में उतना दिलचस्पी नहीं है, पर बच्चों से कुछ ज़्यादा ही प्यार है। मैंने इनको चाय पिलाया और ख़ुद भी पी करके खुशप्रीत का होमवर्क कराने लग गई और मैं भी पढ़ने बैठी, पर मुझे बहुत बड़ा काम आ गया। नॉर्मली दोपहर के बाद से, मतलब 1 बजे, 1-1:30, हाँ लगभग 1:30 बजे से हम दुकान गए थे, मतलब दुकान वेट करते में मुझे लग गया 2, मतलब 2 बजे मैं निकली थी घर से, 2 और 3 मैं दुकान में थी, मतलब दुकान गई हुई थी नाना जी के साथ। फिर उसके बाद 3 बजे जब मैं घर में आई तो उस टाइम पे दाल वगैरह पिसाई हो रहा था और फिर मैं दुकान में थी, मैंने एडिटिंग वगैरह निपटाया अपना। फिर 4 बजे खुशप्रीत आया, खुशप्रीत को मैंने 4 से 5 पढ़ाया। फिर मेरा ये टेबल जो कि आज मैंने इसे नया मंगाया है वो आया, और इसको सही जगह पर फिट करने के लिए मुझे दुकान की पूरी सफाई और एडजस्ट करना पड़ गया, सारा सामान इधर उधर। हालांकि जो सामान जहाँ पर है वहीं पर है, पर उसको सही तरीके से एडजस्ट करना पड़ा और इसमें बहुत सारा टाइम गया, मतलब 5-6 और लगभग मुझे लगता है 7, अभी हो रहा है 7:40, 7, हाँ 49।
तो नॉर्मली अभी फाइनली सब कुछ निपट गया है। 9 साढ़े 9 बजे तक मुझे दुकान में रहना है, तो तब तक हम करते हैं पढ़ाई। मेरा ऑलरेडी जो टेम्परेचर है वो हाई चल रहा है, मतलब मेरे दिमाग में बहुत खुराफाती चलने लगता है जब मैं नहीं पढ़ती हूँ। और मतलब जब मैं नहीं पढ़ पाती तब मेरा जो मेंटल स्थिति है ना वो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है। फिर मैं लगता ही नहीं है कि मैं नॉर्मल इंसान हूँ या फिर हो सकती हूँ। खैर, अभी मैं पढ़ रही थी आज पंडुम। अब पंडुम मतलब कि जो नॉर्मल लोग फेस्टिवल मान सकते हैं, जो कि फोक फेस्टिवल, जैसे बीज बोने के परंपरा को लेके फेस्टिव सेलिब्रेट करना या फिर पौधे काटना, पेड़ काटना, इन सारी चीज़ों टाइप का टॉपिक है, जिसके बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता। मैंने बस इतना ही पढ़ा था और PDF ऑन ओपन किए मुझे लगभग 10 मिनट हुआ था, उतने ही में आया था गाड़ी। फिर सारा कुछ अकेले ही मैनेज करना पड़ा। तो चलिए आज इसको निपटा देते हैं, ज़्यादा ज़रूरी है। दुकान में आया था टेबल, लेकिन इसके लिए मुझे जगह बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय और एफ़र्ट डालना पड़ा। थोड़ी सी मैं थकी हुई भी थी। फिर मैंने एवरेज पढ़ाई की लगभग 9 बजे तक। शटर मैंने बंद कर दिया है, 9:32 हो रहा है और अभी मैं पढ़ रही थी वही अपना PYQs। लगभग भूख भी मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रही है काफ़ी टाइम से, पर ठंडी मेन रीज़न था दुकान का शटर गिराने के लिए, बर्दाश्त से बाहर है। जब मैं रूम में आई आज तो मेरा पारा कुछ ज़्यादा ही हाई था। थोड़ी मैं गुस्से में थी। पहले मैंने बिस्तर सही किया और मैं चाहती हूँ कि मैं गुस्से में थोड़ा सा शांत रहूँ, इसलिए मैं सारी चीज़ों को अवॉइड करती हूँ, पर हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होता। पर आज तो मैंने खुद को रोक लिया। मैं निकाली अपना काजू बादाम और मैं खाने बैठ गई और मैंने वापस से कुछ चीज़ों को पढ़ना शुरू किया। अच्छा खासा मैं पढ़ रही थी। मम्मी दुकान से, ये देखते हैं क्या कह रही है। सवाल जवाब तो निश्चित थे। मम्मी ने बहुत सारे पैसे दिए थे इस टेबल के लिए और फिर मैंने पहले डिनर किया। नहीं रिकॉर्डिंग नहीं कर रही हूँ। पूछ ना, कब पूछी तू? नहीं बहन, मैं अपन जिंदगी में ऐसा नहीं सोच रही इनकी तोर जैसे और सीमा जैसे इतना हाँ इतना खूबसूरत इतना बैल बुद्धि इंसान मुर्धर। तो क्या बोलो? होपफुली मैं चीज़ों को आप लोगों के सामने बहुत अच्छे तरीके से रख पाई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।